आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो आइए हम मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले यू बैक्टीरिया के जो मेन लक्षण हैं उनके बारे में हम देखते हैं। डायरेक्ट आपको लक्षण ही लिखना है तो लक्षण को ही देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी यानी कि बैक्टीरिया होते हैं ये सभी जगह पर ये पाए जाते हैं, इस तरीके से इसका अर्थ है। अगला क्या दिया, ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसको और ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अगला जो कैरेक्टर है इसका, ये क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं या फिर सहजीवी जीवन भी ये जी सकते हैं। इस तरीके से इनका ये पोषण का विधि है। अगला क्या दिया है, इसमें कोशिका झिल्ली के से घिरे कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव रहता है। अभाव में कोशिकांगों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक आदि का इनमें क्या रहता है, अभाव रहता है। इन सभी को क्या बोला जाता है, कोशिकांग। मैं एक चीज़ बताई थी कि प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों में सिर्फ केवल एक को छोड़कर, किसको, राइबोसोम को, राइबोसोम को छोड़कर बाकी जो कोशिकांग होते हैं वो क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइबोसोम को नहीं लिखना है कि राइबोसोम का अभाव होता है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है ये प्रोकैरियोटिक में। ठीक, अगला क्या है, इनका जो सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति होता है, ये किससे, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसे डी एमिनो अम्ल। इतना और ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका कैरेक्टर लिखने के लिए आता है तो आप लोग इतना तक ही इसको सीमित रखिए कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में भी ना ही एग्ज़ाम में। अगला दिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इस मतलब बाहर का जो रहता है ना, कैप्सूल रहता है। किस तरीके से कैप्सूल है, कैप्सूल आकार में इस तरीके से रहता है। तो ये जो कैप्सूल होता है ये किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है सेल वॉल के बाहर। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के बाहर एक और कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला कि इसमें 70S टाइप का क्या है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। कौन कौन से, 70 और 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें कौन सा टाइप का पाया जाता है, 70S, और यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। इसका अगला कैरेक्टर है मीजोसोम। ठीक है, यानी कि जीवाणुओं में श्वसनांग के रूप में क्या पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है। वह अंग जिसमें श्वसन की क्रिया होती है। जैसे एक कोशिका के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें श्वसन के लिए जो अंग होता है उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, श्वसन का जो वही होता है अंग होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में तो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर अब श्वसन की क्रिया वो किसके द्वारा होगी, तो उसके जगह पर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही फंक्शन करने वाला एक और संरचना पाया जाता है, जिसे बोला जाता है मीजोसोम। ठीक है, ये याद रखना, मीजोसोम एक क्या होता है, श्वसन अंग होता है प्रोकैरियोट्स में। जो प्रोकैरियोट जीव होते हैं उनमें क्या होता है, ये श्वसन अंग होता है। जैसे इसकी संरचना कैसे होती है, उंगली नुमा, जैसे इस तरीके से ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है इसी से ही ये क्या है, उंगली नुमा इस तरीके से प्रवर्ध निकले रहते हैं, यही कहलाता है मीजोसोम। इस तरीके से इसका DNA ये फैला रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, राइबोसोम रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर रहता है वो पाया जाता है। अगला जो कैरेक्टर है वो देख लेते हैं हम लोग कि इनमें क्या है, जीवाणुओं में कशाभिका भी पाए जाते हैं जो प्रचलन में सहायक होते हैं। प्रचलन अंग क्या होता है, कशाभिका एक प्रचलन अंग होता है। अगला है अलैंगिक प्रजनन अंतः बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु क्या होते हैं, बीजाणु 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है अंतः और दूसरा होता है बाह्य। जो बीजाणु जैसे बीज होते हैं, ठीक है, पौधों में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो उसी तरीके से जो निम्न वर्गीय जीव होते हैं यानी कि मोनेरा हो गए, तो मोनेरा के अंतर्गत जो प्रजनन की क्रिया होती है उसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यही बीजाणु आगे चल कर क्या है, एक नए जीवों का निर्माण करते हैं।
इसी तरीके से आपको एक इस बीजाणु को समझना है कि बीजाणु क्या होते हैं। तो बीजाणु 2 टाइप के होते हैं, अंतः और बाह्य। अंतः जिनमें क्या होता है, बीजाणु अंदर में बनते हैं, शरीर के अंदर में बनते हैं, और बाह्य में क्या होगा, बीजाणुओं का जो निर्माण है वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें वर्धी प्रजनन भी होता है। वर्धी प्रजनन में क्या है, द्विविखंडन द्वारा होता है। द्विविखंडन में क्या है, जब किसी जीव का शरीर किसी कारणवश 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर नए जीवों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से उस जीव का शरीर 2 भागों में विखंडित होकर वर्धी प्रजनन में भाग लेता है। अगला है लैंगिक प्रजनन भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या प्रजनन हो गया, 3 टाइप के देख सकते हो यहाँ पर। अलैंगिक प्रजनन भी हो रहा है, वर्धी प्रजनन भी हो रहा है, और साथ ही साथ लैंगिक प्रजनन भी हो रहा है। लैंगिक प्रजनन में ये संयुग्मन विधि द्वारा इनमें होता है। जब हम लोग देखेंगे कि प्रजनन की विधि में कि बैक्टीरिया में किस तरीके से इसमें प्रजनन हो रहा है, तो वहाँ पर 3 टाइप के प्रजनन होते हैं, जिसको हम लोग ये संयुग्मन को भी देखेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक अभी इनका लक्षण ही लिखना है आप लोग को। ये जंतुओं में पादप लक्षण, इसको पढ़ लेना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यू बैक्टीरिया हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने के बाद इनके 5 से 6 कैरेक्टर आपको लिखने हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स। तो इनके आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 7 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, गोलाकार जीवाणु, जहाँ पर इनकी संरचना किस तरीके से होती है, गोलाकार, गोल गोल होते हैं। लेकिन इनके मतलब संख्या के आधार पर, कितनी संख्या में पाए जा रहे हैं उसके आधार पर इनको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है 6 टाइप में। ठीक है, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस। माइक्रोकोकस में ये आ जाएंगे सिंगल। ठीक है, सिंगल यानी कि एक गोल बैक्टीरिया पाया जाएगा, उसको बोला जाएगा माइक्रोकोकस। डिप्लो में आ जाएगा आपका डाई 2। डाई मतलब क्या होता है, 2। तो इसलिए इसके यहाँ पर जो बैक्टीरिया की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। टेट्राकोकस में कितने होते हैं, टेट्रा यानी कि 4। तो ये इसमें इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसी तरीके से ये आगे हम लोग डिटेल में पूरा देखेंगे डायग्राम के साथ ही। अगला क्या है, छड़ा आकार जीवाणु है। छड़ा आकार में इनकी आकृति कैसे होगी, छड़ के समान होगी, जिनको फिर से डिवाइड किया गया है 4 टाइप में। इनको भी देखेंगे। थर्ड में दिया है सर्पिला आकार, स्पाइरल, जैसे स्पाइरल स्प्रिंग रहता है ना, उसी के समान इनका आकृति रहता है, आकार रहता है। तो इस तरीके से इनको क्या है, सर्पिलाकार जीवाणु भी कहा जाता है। विब्रियो में क्या होता है, जैसे कॉमा रहता है, कॉमा हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो कॉमा देते हैं, तो कॉमा के आकार का इसका आकार रहता है, जिसको बोलता है विब्रियो। तंतुवत जीवाणु है। तंतु यानी कि जैसे कि डंठल रहते हैं, डंठल में कुछ ब्रांच भी पाए जाते हैं इस तरीके से, तो ब्रांच्ड तंतु बोल सकते हो या फिर शाखित तंतु बोल सकते हो। इस तरीके से बैक्टीरिया का आकार रहता है। और एक चीज़ दिया है यहाँ पर सवृंत है। सवृंत यानी भी डंठल ही होता है, तो ऐसा वृंत है जिसमें क्या है, एक डंठल भी, जैसे फूल रहता है, फूल तो है ही लेकिन फूल में क्या पाया जाता है, डंठल पाए जाते हैं। उसी तरीके से ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्या पाया जाता है, डंठल पाया जाता है, एक डंठल के समान आकृति पाया जाता है, इसीलिए इसको सवृंत बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक, अगला क्या दिया है, कलिका युक्त बैक्टीरिया। मतलब ये ऐसे टाइप का या फिर ये ऐसे टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या पाया जाता है, कलिका युक्त रहते हैं ये। ठीक है, कलिका के समान आकृति पाई जाती है। तो इस तरीके से ये 7 हैं। चलिए इनको डायग्राम के साथ हम लोग देख लेते हैं तो आपका और भी ज़्यादा ये क्लियरिटी होगा। इनके टाइप्स को हम लोग डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या देखा है, गोलाकार जीवाणु। तो गोलाकार जीवाणु में हमने देखना था 6 टाइप। तो 6 टाइप इनके नंबर के आधार पर है और साथ साथ ये कैसे रूप में व्यवस्थित रहते हैं उनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। अगला क्या है, मोनोकोकस या फिर माइक्रोकोकस जिसको बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया है, माइक्रो या फिर मोनोकोकस। अगर मोनोकोकस बोलते हैं तो ये ज़्यादा इजी है आप लोग के लिए, क्योंकि मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनो मतलब एक, और कोकस यानी कि बैक्टीरिया को बोला जा रहा है। तो इस आधार पर यहाँ पर जब बैक्टीरिया क्या है, केवल एक की संख्या में पाए जाते हैं, अकेले अकेले पाए जाते हैं, तब उनको बोला जाता है मोनोकोकस या फिर माइक्रोकोकस। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया इसका नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी यही होगा, सेम चीज़। दूसरा क्या है, डिप्लोकोकस। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या है, डाई। तो डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो इस आधार पर जहाँ पर कोकस यानी कि बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया क्या है, आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, दो का ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके से, तब इनको बोला जाता है डिप्लोकोकस।
क्या बोला जाता है? डिप्लोकोकस। और इसका एग्जाम्पल होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, दोनों साथ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दोनों साथ में आएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो आप लोग सुनते हैं ना न्यूमोनिया होता है बीमारी, ठीक है, तो वही किसके द्वारा होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है उसी के द्वारा न्यूमोनिया बीमारी होता है। यहाँ पर पी क्या होता है? साइलेंट है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में क्या रहता है? पी रहता है, लेकिन पढ़ने के लिए इसको न्यूमोनी पढ़ा जाता है। अगला हमें देखना है टेट्राकोकस। टेट्रा यानी कि 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया की 1 2 3 4 की संख्या में इस तरीके से ग्रुप में पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है? टेट्राकोकस। एग्जाम्पल में भी क्या होगा? टेट्राकोकस। अगला देख लेते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या है? एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एक के ऊपर एक इस तरीके से रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक चैन के समान संरचना बनाते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का जो एग्जाम्पल है वह है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या दिया है? स्टेफाइलोकोकस। इसमें क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंगूर के गुच्छे के समान आकृति बना लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में किस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और एक गुच्छे के रूप में, अंगूर के गुच्छे के रूप में। यहाँ पर इनका नंबर क्या है? वो क्या बोलना चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर नंबर इनका नहीं रहता है कि संख्या में ये इतने ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अंगूर का गुच्छे का जो आकृति रहता है वैसा ही ये बना लेते हैं, तो इनको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेफाइलो एल्बस, ठीक है। अगला दिया है सार्सिना। तो सार्सिना में क्या रहता है कि ये इनकी संख्या कैसे रहती है? 8 या फिर 8 के जो गुणक रहते हैं, 8 यानी कि इसका क्या हो गया? 16 हो गया, 32 हो गया, इस तरीके से इनका एक ग्रुप रहता है। यानी कि मान लीजिए क्या है? 8 है तो 8 नहीं है तो और क्या हो सकते हैं? 16 की संख्या में हो सकते हैं या फिर 32 की संख्या में हो सकते हैं, इसलिए उसके इस तरीके से उसके गुणक के रूप में ये पाए जाते हैं, जिसको बोलता है सार्सिना। एग्जाम्पल भी इसका यही होगा, सार्सिना। अगला हम लोग देख लेते हैं छड़ा आकार जीवाणु। तो इनकी आकृति आप लोग देख सकते हो, जैसे ये गोलाकार थे सभी गोल हैं, इनका आकार कैसा है? छड़ाकार है, तो इनका आकृति देख सकते हैं आप लोग, ये छड़ के समान आकृति है। तो अगला फर्स्ट इसका देख लेते हैं हम लोग टाइप, बैसिलस। क्या दिया है? बैसिलस। तो बैसिलस जो होते हैं, जब ये क्या रहते हैं, इनको मोनोबैसिलस भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि ये संख्या में क्या रहते हैं? एक रहते हैं, एक एक की संख्या में रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैसिलस, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इसका नाम क्या दिया है? जब वो सिंगल रहते हैं तो इनको बोला जाता है बैसिलस। इनका एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आप लोग क्या बोलना चाहिए, नाम सुने होंगे, जो 9th रहता है, 10th रहता है, इस क्लास में आप लोग लैक्टोबैसिलस सुने होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ये वही लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, जिसकी आकृति कैसी है? छड़ा आकार है। अगला हम लोग देख लेते हैं डिप्लोबैसिलस। तो डिप्लोबैसिलस में देख सकते हैं 1 2 1 2 इस तरीके से 2 की संख्या में पाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है? 2 की संख्या में, इसीलिए इनका नाम क्या है? डिप्लो, डाई है, 2 है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है सेम चीज़, जैसे यहाँ पर क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डिप्लोबैसिलस न्यूमोनी एग्जाम्पल में। अगला क्या दिया है? पेरिसेड बैसिलस। तो पेरिसेड बैसिलस में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? एक प्लेट के समान आकृति इनकी दिखाई दे रही है और ये एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज है, एक चेन के समान या फिर एक प्लेट नुमा आकृति के समान एक के ऊपर एक जो रखे रहते हैं, वैसे ही इनका ये क्या है? आकृति है। और इनका जो एग्जाम्पल रहता है, इसको बोला जाता है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थीरिया एक बीमारी होता है, ठीक है, डिप्थीरिया बीमारी होता है, जो इसी के कारण होता है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा। अगला जो दिया हुआ है ये है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में ये भी एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या है? एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। क्या दिया है? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अगला हम लोग देख लेते हैं, चलिए अगला टाइप है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? स्पाइरिलम। स्पाइरिलम में हमने क्या देखा था? सर्पिला आकार। इनका आकार देख सकते हो आप लोग, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, सांप के समान आकृति है। तो उसी तरीके से क्या रहता है? स्पाइरिलम का ये आकृति रहता है
या फिर स्प्रिंग के समान बोल सकते हो, जिनके एक सिरे पर क्या पाया जा रहा है, कसाभिका पाया जाता है, जो कि इसके प्रचलन में सहायक होता है। अगला टाइप है इसका विब्रियो। तो विब्रियो में इसका एग्जाम्पल भी स्पाइरिलम हो जाएगा। ठीक, अगला है विब्रियो। तो विब्रियो को मैं बताई थी कि इसका शेप कैसे रहता है, कामा क्या का। इसको देखोगे इस तरीके से उल्टा, तो ये क्या है, कामा के शेप में इसकी आकृति रहती है। इसको बोलता है विब्रियो कॉलेरी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी। जो कॉलेरा डिसीज़ होता है, बीमारी होता है, वो विब्रियो कॉलेरी के वजह से ही होता है। अगला क्या दिया है, माइसीलियल। ठीक है, माइसीलियल ये क्या है, तंतुवत। तंतुवत में देख सकते हैं आप लोग, ये छड़ के समान आकृति जिसमें ये तंतुवत है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, तंतु, इसकी तंतुनुमा आकृति रहती है, इसी कारण इसको तंतुवत या फिर फिलामेंटस या फिर माइसीलियल बैक्टीरिया बोला जाता है। अगला क्या है, स्टाग्ड। ठीक है, स्टाग्ड देख सकते हैं आप लोग, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में एक डंठल नुमा आकृति पाई जाती है, डंठल नुमा आकृति, इसीलिए स्टाग्ड यानी वही होता है डंठल। ठीक, तो इसके आकार के आधार पर ही इसको स्टाग्ड जो बैक्टीरिया वो नाम दिया गया है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो क्या दिया है, कोलोबैक्टर। ठीक, कोलोबैक्टर। अगला क्या दिया है, बडेड। बडेड में हो जाएगा कि इनके शरीर पर क्या है, कुछ एक या फिर एक से अधिक क्या है, कलिकाएँ निकली रहती हैं। ठीक, यह कलिका या फिर बड बोल सकते हो। जैसे देख सकते हो ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर 2 कलिकाएँ निकली हुई हैं, तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है जो बडेड बैक्टीरिया है। तो इनमें एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। क्या दिया है, रोडोमाइक्रोबियम। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। ठीक है, उनके आकार के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं जीवाणुओं में प्रचलन एवं कसाभिकीकरण। मतलब जीवाणुओं में क्या पाए जाते हैं, कसाभिका पाए जाते हैं, जो उनके प्रचलन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो उनके कसाभिका पाए जाने या फिर एक साइड पाए जा रहे हैं कि दोनों साइड पाए जा रहे हैं कि गुच्छों में पाए जा रहे हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर, मतलब उनके पाए जाने के आधार पर उनका नाम रखा गया है। आइए चलिए इनको भी हम लोग क्या देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। कसाभिका रहित। कसाभिका रहित यानी कि इनमें कसाभिका का क्या है, अभाव है, जिसको बोला जाता है ए ट्राइकर। ए यानी कि अब्सेंट, ए ट्राइकस। क्या दिया है, ए ट्राइकस, ए यानी कि अब्सेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कसाभिका अनुपस्थित है। तो यानी कि ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्वयं नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया है पास्चुरेला है, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस अभी देखे हैं। ठीक, अगला क्या दिया है, मोनोट्राइकस। यानी कि यहाँ पर मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनो मतलब एक, यानी कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके एक साइड पर क्या है, कसाभिका पाया जाता है, एक सिरे पर कसाभिका पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। और अगला क्या दिया है, विब्रियो कॉलेरी। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। अगला क्या दिया है, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, इनके दोनों सिरों पर एक एक कसाभिका पाया जाता है। याद रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि दोनों सिरों पर गुच्छे के रूप में पाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एम्फीट्राइकस में क्या हो जाएगा, दोनों सिरों पर एक एक की संख्या में ये पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। ठीक, अगला क्या दिया है, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, इसके दोनों सिरों पर कसाभिका। कसाभिका को बोला जाता है फ्लैजिला। कसाभिका को क्या बोला जाता है, फ्लैजिला बोला जाता है। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कसाभिका क्या है, गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण में क्या दिया है, स्पाइरिलम क्या दिया है, वॉल्यूटेंस। स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस इसका एग्जाम्पल है। अगला जो टाइप है वो है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस या फिर एम्फिलोट्राइकस। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके एक सिरे पर 2 या फिर 2 से अधिक कसाभिका पाए जाते हैं, सिर्फ एक ही सिरे पर। ठीक, केवल एक ही सिरे पर एक या फिर एक से अधिक कसाभिका पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। का लास्ट और 6 टाइप है पेरीट्राइकस। पेरी यानी कि चारों ओर, पेरी मतलब चारों ओर। तो ये ऐसे टाइप का बैक्टीरिया होगा जिसके शरीर के चारों ओर कसाभिका पाए जाएंगे। एग्जाम्पल में है इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ई कोलाई। साल्मोनेला टाइफाई
टाइफी, सॉरी, ठीक है, साल्मोनेला क्या है, टाइफी है, जो टाइफाइड डिसीज़ होता है वो इसी साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है, ये एक डायग्राम दिया है शॉर्ट में, इसके द्वारा भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे क्या दिया है, फर्स्ट में हमने क्या देखा, ए ट्राइकस, क्या देखा, ए ट्राइकस, क्या लिखा हुआ है, फ्लैजिला अब्सेंट। देखो ये बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजिला अब्सेंट है। दूसरा में हमने क्या देखा, पोलर या फिर मोनोट्राइकस, ठीक है, जिसमें क्या है, सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल, वन पोल यानी कि एक सिरे पर सिंगल यानी कि एक, फ्लैजिलम यानी कि कसाभिका, तो एक सिरे पर इनके एक फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला पाया जाता है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से दर्शाया हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या दिया है, फ्लैजिला एट बोथ पोल, दोनों सिरे पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। डायग्राम में देखिए। अगला देखते हैं हम लोग लोफोट्राइकस, क्या दिया है, टफ ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। टफ यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गुच्छा होगा, ठीक है, टफ यानी कि गुच्छा। तो यहाँ पर एक साइड पर जो फ्लैजिला होते हैं वो एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग डायग्राम। अगला दिया है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस या फिर एम्फेलोट्राइकस में टफ ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, यानी कि दोनों सिरे पर इसके जो फ्लैजिला रहते हैं वो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। लास्ट देखते हैं हम लोग पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या हो रहा है, फ्लैजिला ऑल ओवर, यानी कि पूरे ऑल ओवर बॉडी पे फ्लैजिला इनके पाए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। कल यहाँ पर जो यू बैक्टीरिया है उसके कैरेक्टर, उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, ठीक है, मेनली शेप बोल सकते हो, ठीक है। अगला हम लोग कल देखेंगे अभिरंजन के आधार पर जीवाणु के रूप। इसको आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, ये थोड़ा विधि टाइप सा दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ेंगे पहले से तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता भी है।